निर्गमन उसका 20 अध्याय 16 में देखेंगे हम। एक्सोडस इंग्लिश में बोलते हैं, 20 अध्याय उसका 16 कलम। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना, साक्षी नहीं देना। आज ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो सच्चाई नहीं रहता है फिर भी झूठ बोलते हैं। आपको अगर कोई फंसाना चाहते हैं या आपका सहारा लेना चाहते हैं तो ऐसे जगह में मत जाइएगा जहां पे आपको कुछ बोलना है। अगर बोलना है वहां पे सच्चाई बताइएगा। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 16 में, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा था, नहीं बोलना है। आजकल ऐसे ऐसे है, इस चीजों के लिए क्या हो रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अलग हो रहे, भाई बहन अलग हो रहे, पति पत्नी अलग हो जा रहे, अपने माता पिता को बच्चे लोग छोड़ के अलग हो जा रहे हैं। क्योंकि एक झूठ किसी परिवार को खराब कर सकता है, एक झूठ लोगों का विश्वास को तोड़ सकता है, एक झूठ प्रेम को बर्बाद कर सकता है, एक झूठ उसका आलोचना में हजार क्वेश्चन ला के खड़ा कर सकता है। तो हम ऐसे ऐसे चीजों में दूर रहे ताकि वो झूठ के लिए अपने जीवन में या अपने परिवार में या किसी को भी कुछ तकलीफ और कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। आज हम खास करके झूठ के बारे में देख रहे। क्या? झूठ के बारे में। हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठा प्रभु यीशु मसीह नहीं, वो ईमानदार सच्चाई पवित्र यीशु मसीह है जो हमको भी ऐसा जीना है। आप लोग भी सुने होंगे या किसी को जानते भी होंगे या आंखों में भी देख रहे होंगे, झूठ के लिए आज ऐसा ऐसा परिवार जो है अलग हो जा रहा है। अपना घर छोड़ के अपने बच्चे भी दूर हो जा रहे हैं, पति पत्नी भी दूर हो जा रहे हैं, भाई बहन भी दूर हो जा रहे हैं झूठ के कारण। तो इस चीजों के लिए भी हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि झूठ बोल के पैसे भी कमाते हैं। हर प्राइवेट में होता है, हर सरकारी में भी होता है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं इस चीजों के लिए, प्राइवेट में भी होता है, सरकार में भी होता है। तो आज खास करके हम झूठ से कैसा बचना है, झूठ से कैसा दूर रहना है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप किसके बेटे और बेटी बन जाओगे? शैतान का। क्योंकि वह शुरू से झूठा है, उसको झूठ बोलने का आदत है, वो झूठ बोलने का पिता है वो। अगर आप झूठ किसी को बोल रहे हो तो सोच समझ के आपका मुंह को चलाइएगा। अगर आप सच नहीं बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो आप फंस गए और शैतान ने आपको बेटे और बेटी बना दिया। ये सोच लेना। आप यीशु मसीह का बेटे और बेटी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप शैतान का बातों पे चल रहे हो, शैतान को स्थान दिए हैं और आप शैतान का रास्ते में चल रहे हो। और एक वचन हम देखेंगे, जी कल उसका 13 अध्याय 6, 7, 8। जी कल उसका 13 अध्याय 6, 7, 8। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमेन। ऐसे से भी लोग हैं, ऐसे से भी लोग हैं कि
प्रभु ने मुझे ये कहा और प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखाया। आप लोगों की बस समझ में यहाँ पे क्या लिखी गई है, फिर से हम पढ़े ताकि आप लोग गौर से इस वचन को सुने और पढ़े और आप लोग भी ऐसे ऐसे चीजों से सतर्क रहे ताकि फंस ना जाए। फिर से हम पढ़े, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और जी झूठा दावा किया है, झूठा दावा किया है और तब भी ये आशा दिलाई कि आशा दिलाई कि यहोवा ये वचन पूरा करेगा। यहोवा ये वचन पूरा करेंगे, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा ने उसे नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? जी तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। जी इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठ दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु का यहोवा का यही वाणी है। आप लोग को आई समझ में? ऐसे ऐसे प्रचारक, ऐसे ऐसे विश्वासी है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया है, प्रभु ने मुझे ये कहा है, प्रभु ने मुझे वो कहा है, ऐसे बोलने वाले लोग भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से भी संभल कर रहना है। अगर आपके पास प्रभु के लिए दया है, डर है, पवित्रता है, तो आप खुद पूछो प्रभु को, प्रभु आपको जरूर बताएंगे। वो सपने के द्वारा बताएंगे और आपको दर्शन से बताएंगे, वचनों के द्वारा बताएंगे आपको। हालेलुया। आप लोगों को आई बात समझ में? एक तो सपने के द्वारा, दूसरा दर्शन के द्वारा, तीसरा वचन के द्वारा आपसे वो बात करेंगे। थोड़े बच्चे लोगों को थोड़ा संभल लेना। तो हम लोग जब किसी से कुछ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं या कोई कुछ बोलते हैं, तो सच्चाई को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर वो सच्चाई नहीं है तो आप गए और फंस गए, आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसके बातों पे आए और आप जो है उसके बातों में चल रहे हैं, लेकिन प्रभु का बात जो वचन में लिखी गई है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे, और प्रभु आपसे क्या बातचीत कर रहा है, आपको क्या कह रहे, उस चीजों में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कुछ कुछ चीज ऐसा है जो आज हम खास करके झूठ के बारे में आज हम वचन में देख रहे हैं। तो झूठ बोलने वाले भी लोग हैं और सुनाने वाले भी लोग हैं, जो आज हम बहुत सारे जगह में जानते हैं, सुनते और देखते हैं। फिर से हम उसी 8 को रिपीट करें, उसमें क्या लिखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जी, किसके विरुद्ध है? जो लोग झूठ बोलते हैं। प्रभु ने मुझे ये कहा, प्रभु ने मुझे वो कहा, प्रभु ने ये दर्शन दिखाया, प्रभु ने ये कहा। तो ऐसे वाले लोगों के विरुद्ध भी प्रभु खड़े होते हैं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी और पवित्रता में चलने वाले विश्वासी लोगों को भरमाने के लिए शैतान भी लोगों को इस्तेमाल करता है। आपको ये बात समझ में? आपको ये बात समझ में? तो आप लोग कुछ कुछ चीज जो है ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। अगर कोई आपको भविष्यवाणी कह दिया, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, तो समझ लेना कि वो झूठा भविष्यवाणी है, वो झूठा दर्शन है, वो झूठा सपना है, वो झूठा वचन है। ऐसे लोगों को प्रभु नफरत करता है, क्योंकि प्रभु जो है अपने लोगों को स्वयं स्वच्छ बात करता है, स्वच्छ वो बात करते हैं, ताकि मेरे बच्चे लोग किसी बातों में ना गिरे और मेरे से दूर ना हो जाए। आइए आप लोगों को बात समझ में? चलिए हम नीति वचन उसका 6 का 19 में देखेंगे। हम नीति वचन उसका 6 का 19 में देखेंगे। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। फिर से हम पढ़े उसको। झूठ बोलने वाला साक्षी और
भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। किसको? किसके विरुद्ध? चलिए 6:19 फिर से हम पढ़े। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आप लोग आई बात समझ में? आप लोग आई बात समझ में? क्या लिखा है 19 में? झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहां पे तो भाइयों के बारे में लिखा है। क्या बहन बहन के बीच में झगड़ा करने वाले नहीं है क्या कोई इस दुनिया में? बहन और बहन को प्यार से, वचनों से, प्रार्थना से, पवित्रता से मिलजुल के आगे बढ़ने में किसी किसी को तकलीफ होता है। अरे दो बहन लोग अच्छा से बढ़ रहे हैं, दो भाई लोग अच्छा से बढ़ रहे हैं, इन लोग क्या करने से दो बहन और भाई टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे बीच बोल देंगे ना कि भाई और बहन अलग हो जा रहे हैं, बहन बहन अलग हो जा रहे हैं, भाई भाई अलग हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे पति भी है, ऐसे ऐसे पत्नियां लोग भी है। हालेलुया, है कि नहीं? ऐसे ऐसे पति लोग भी है, ऐसे ऐसे पत्नियां भी है, ऐसे ऐसे लोग अलग लोग भी है जो आज भाई और बहन मिलजुल के आगे बढ़ने के लिए किसी को तकलीफ होता है। देख नहीं पाते हैं कि भाई और बहन कितना प्यार से, कितना अच्छा से आगे बढ़ रहे आशीर्वाद के साथ। इसलिए यहां पे साफ साफ लिखा है, फिर से हम उसको रिपीट करें। झूठ बोलने वाला साक्षी और मनुष्य के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज शादी होने के बाद क्यों भाई और बहन आपस में मुंह फुलाते बातचीत नहीं करते बताइएगा? एक तो पति के द्वारा हो सकता है, एक तो पत्नी के द्वारा हो सकता है, नहीं तो किसी और के द्वारा भी हो सकता है। इसलिए शादी होने के बाद 1 महीना या 1 साल के बाद भाई बहन से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहन भाई से बात नहीं कर पा रहा है, ऐसा अलग अलग हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को प्रभु का बुद्धि ज्ञान से, प्रभु का वचनों से आगे बढ़ना है। और ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपका घर तोड़ सकता है, आपको, आपका भाई बहन का प्यार को अलग कर सकता है, परिवार को अलग कर सकता है। ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को भी दूर रहना है, क्योंकि प्रभु हमको प्यार किया है और हम लोगों को भी एक दूसरे को प्यार करना है और प्यार से रहना है, जीना है और आगे बढ़ना है। प्यार के सिवाय इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? चलो 1 करोड़ कोई पैसे भी दे दिए, वो पैसा आज नहीं तो कल बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? क्या वो पैसे से हम प्रेम को खरीद सकते हैं, जीत सकते हैं हम? बताइएगा। पैसा आज है कल नहीं, नौकरी आज है कल नहीं, बिजनेस आज है कल नहीं है, और पढ़ाई आज है कल नहीं है, लेकिन प्रेम जो है हमेशा के लिए, सदा कल तक अपना जीवन में भरपूरी बना रहेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमको प्यार किया। सबसे पहले हमको किसने प्यार किया बताइएगा? कौन प्यार किया हम लोगों को? पहला प्यार कौन किया? परमेश्वर ने। शायद कोई गर्लफ्रेंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा, है कि नहीं? बच्चे लोग तो बोलते हैं, पूरा चेहरे में स्माइल आ जाता है। यंग लोगों को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बोलते ही चेहरे में स्माइल आ जाता है, होठों पे मुस्कुराहट आ जाता है। हमारा सबसे पहला प्यार कौन है बताइएगा? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो सबसे पहला प्यार हमको किया है। इंसान तो धोखेबाज है, सिर्फ कुछ पाने के लिए प्यार करता है, नाटक करता है, एक्टिंग करता है, दिखावा करता है, मीठी मीठी बातों में फंसाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को मीठी बातों में नहीं फंसाया, ना किसी को वो धोखा किया, ना किसी को छोड़ दिया। हम छोड़ दिया उसको, लेकिन वो हमको नहीं छोड़ा। आज भी वो ऐसा प्यार करता है
जो उसका प्यार को लात मार के हम क्या कर रहे हैं, सांसारिक वाले प्यार में आज हम डूबे हुए हैं। हालेलुया, है कि नहीं? आज कोई लड़का बोलता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, वो लड़की आगे गिर जाती है, 2 दिन के बाद बस अलग। ऐसा रहता है प्यार। आप लोग एक बार समझ में, सब धोखेबाज है इंसान का प्यार, सब धोखेबाज है इंसान का प्यार। इसलिए आज बहुत सारे परिवार में यीशु मसीह का प्यार नहीं है, यीशु मसीह का बच्चा नहीं है, भाई और बहन अलग हो जा रहे हैं, मारपीट हो जा रहे हैं, जायदाद और जमीन के लिए, बंटवारा के लिए, शादी होने के बाद अलग अलग चीजों के लिए। भाभी ये बोल दिया, दामाद ये बोल दिया, तो जिसको शादी किया ये हुआ वो हुआ। भाई बहन को अलग करने के लिए अपने ही लोग अपने को क्या करते, अलग कर देते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए। आप लोग अगर उत्पत्ति से पढ़ के आओगे, आदम और हवा का 2 बेटे थे, क्या हुआ? दोनों को प्रभु ने बलि एक का स्वीकार किया, एक का स्वीकार नहीं किया, तो आपस में दोनों का झगड़ा हुआ, एक भाई एक को मार दिया। आपको ये बात समझ में? तो शैतान हमारा प्यार को, हमारा आशीष को टुकड़ा टुकड़ा करके, अलग करके वो हम लोगों को दूरी रखना चाहता है। तो हम लोग सबसे पहले ईमानदार, सच्चाई और पवित्रता और उसका डर अपना जीवन में रहना चाहिए, ताकि हर एक चीज अपने जीवन में, हर दिन में, हर घड़ी, हर पल वो खुशियां, वो आनंद प्रभु ने जो दिया है, उसी रास्ते में हम लोग आगे बढ़े और चले।